हेलो मेरे प्रिय छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे और घर पे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट थर्ड सिंटैक्स के पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम लोग सारे एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड और सारे रूल्स को जानेंगे। तो चलिए इन सारी चीज़ों को जानने से पहले कल जिन चीज़ों को जाने थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली। छोटे टर्म एंड कंडीशंस में हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, आराम से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कि कल देखे थे कि आई एक सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के बावजूद ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स लेते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स लेते हैं। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स लेते हैं। मतलब आई जो है ये हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं और कुछ केसेस में जैसे वॉज, एम, इन सारे केसों में क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग समझते हैं आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है। तो मेरे पास, तो आई यहाँ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। जैसे नीचे हम डॉटेड कर दिए हैं, इनको देख सकते हैं आप और इनको समझने के लिए। तो आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। आई सिंगुलर रहने के बावजूद क्या लिया है? प्लूरल वर्ब्स लिया। ठीक, उनके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आई गो। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एस एन का मतलब होता है, एस एन जो दिए हैं हर एक जगह, एस एन का मतलब हुआ सिंगुलर नंबर। ओके, तो और पी एन का मतलब हुआ प्लूरल नंबर। इनसे कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एस एन पी एम सिंगुलर प्लूरल। ओके, तो आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और गो कैसा है? सब्जेक्ट है प्लूरल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है और हम लोग जानते हैं वर्ब जन्म से कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसीलिए आई सिंगुलर रहने के बावजूद यहाँ कौन सा वर्ब लिया? प्लूरल वर्ब, यानी आई प्लूरल वर्ब लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस में कहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो देखिए, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। तो आई क्या है? यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इनके साथ लगा है वाज। वाज क्या है? हम लोग जानते हैं वाज क्या है? प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब्स। तो यहाँ आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स लग का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो इनसे ये प्रूव हो गया कि आई सिंगुलर कंडीशन एज अ कंडीशन के साथ ये काम करता है। जिस तरह का कंडीशन है, हैज हैव के कंडीशन में हैव लेगा, वाज वर के कंडीशन में वाज लेगा, इज एम आर के केस में एम लेगा, और फिर और भी नए नए केसों में अलग अलग तरह के वर्ब्स लेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानते हैं कि जैसे लिखते हैं मैं खाता हूँ, आई ईट, नहीं कि नो की हम लोग यूज करते हैं आई ईट्स, इट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इट प्लूरल है। हम लोग जानते हैं ऐसे केसों में आई क्या करती है? प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करती है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ प्रयोग हुआ है वर्ब एम। तो आई भी सिंगुलर और एम भी सिंगुलर। तो यहां देखिए दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ये एक्चुअल। ठीक, उनके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 2। हम लोग जानते हैं कि आई के साथ साथ और भी यू के साथ भी ऐसा ही कंडीशन है। यू आर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे बोले तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम से कितने का बोध होता है? एक का, मतलब यहां सिंगुलर का बोध करवा रहा है। यही बोलेंगे तुम लोग कवि थे, तो तुम लोग से कितने का बोध होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मेंस, क्या बता रहे? अधिक बता रहे, मोर देन वन नंबर्स। ठीक, एक से अधिक की बोध करवा रहे हैं।
तो जब एक से अधिक का डिनोशन करवाएगा, एक से अधिक को डिनोट करवाएगा, तो हम लोग इन केसों में हम लोग समझेंगे कि यू क्या है, प्लूरल है। जब एक का बोध करवाएगा तो हम लोग जानते हैं क्या, यू सिंगुलर है। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, बट इट टेक्स ऑलवेज प्लूरल वर्ब्स। ये सिंगुलर और प्लूरल होने के बावजूद हमेशा कैसा वर्ब्स लेता है, सिंगुलर नहीं बल्कि ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही लेता है। चाहे ये सिंगुलर एज अ सिंगुलर काम करे, एज अ प्लूरल काम करे, ये वर्ब्स हमेशा कैसा लेगा, प्लूरल ही लेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल जैसे है, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो या आप एक छात्र हैं, इनका हिंदी हुआ। तो आप से कितने का बोध हो रहा, एक का। तो यानी यू यहाँ एज अ सिंगुलर काम कर रहा, यानी एज अ सब्जेक्ट ये एक का बोध करवा रहा। जब एज अ सब्जेक्ट ये एक का बोध करवा रहा है यानी सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो हम जानते हैं ये सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, ये हमेशा कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा, यू के साथ हमेशा प्लूरल। और जैसे दूसरे एग्जांपल्स में देखते हैं, यू वर पोएट्स, यू वर पोएट्स मतलब यू यहाँ क्या, आप लोग कवि हैं, आप लोग कवि हैं। आप लोग से क्या पता चल रहा है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो भी हम लोग क्या लगाएं, आर लगाएं। आर का मतलब क्या हुआ, प्लूरल वर्ब्स। और यू भी यहाँ क्या, प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल। इनसे हम लोग यही जानते हैं कि यू के साथ हमेशा क्या लगती है, प्लूरल वर्ब्स। जैसे यू वर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे या आप एक डॉक्टर थे, तो यहाँ यू एज अ सिंगुलर काम कर रहा, वर्ब्स क्या किए हैं, प्लूरल का यूज किए हैं। ठीक, देखते हैं आगे हम लोग। और एग्जाम्पल एक और, यू वर इंजीनियर्स, यू वर तुम लोग या आप लोग इंजीनियर्स थे, आप लोग इंजीनियर्स थे। तो आप लोग से कितना, मोर देन वन पर्सन। और इनके साथ भी देखिए क्या लगा है, वर का प्रयोग, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज। तो आपको याद रखनी है कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करता है। एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह काम करते हैं, पर हमेशा अपने सिलेक्शन में वर्ब्स का प्रयोग जो होता है, इनके यूज में, इनके साथ जो भी वर्ब्स का यूज होता है वो हमेशा कैसा वर्ब्स रहता है, प्लूरल वर्ब, कभी भी सिंगुलर वर्ब्स नहीं डालेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2। देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 में हम लोग जानेंगे, अब एब्सेक्शंस खत्म, आई और यू के साथ ही ये सारी एब्सेक्शंस आती है। और आई और यू को आप लोगों को एक बारीकी ढंग से अच्छे से आप लोगों को कमांड कर लेनी है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में आपके मार्क्स कम सकते हैं। तो एक एक मार्क्स ही एग्जाम में जुड़ करके 100 का बनाता है। इसीलिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, इनको, इन सारी नॉलेजों को ऐसे कैचअप कीजिए और अपने पैकेट के जेब में ऐसे बंद कर लो कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम तक पूरा का पूरा रहे। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि कई स्टूडेंटों के साथ ऐसा होता है कि आज हम क्लास किए, अब क्लास किए 2-4-5 दिनों के बाद वो होती क्या कि उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, देखना रिवाइज बंद कर देते हैं। तो जिन वजहों से क्या होती है, हम भूल जाते हैं। और हमारा माइंड भी कहता है कि हम लोगों का माइंड कैसा काम करता है। देखिए कि अगर कोई चीज को आज पढ़े, याद किए हैं, तो उन याद किए हुए चीजों को हम जिंदगी भर रख सकते हैं। क्यों रख पाएंगे हम लोग? आज अगर हम कोई चीज पढ़ाएं आपको, वो हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी याद रहती है। क्या आपका नाम, अभी तक आप अपना नाम भूले? नहीं भूले। क्या आप अपना घर भूले? नहीं भूले। तो क्या आप कोई और भी चीजें, एड्रेस वेड्रेस जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजों को भूले? नहीं भूले। अपने दोस्तों को भूले? नहीं भूले। ऐसा इसलिए हो पाया है कि हम उन नामों का यूज अपने लाइफ में बहुत ज्यादा किए हैं। जिस तरह हम लोगों का माइंड का एक फंडा है कि माइंड अगर जो कुछ भी हम लोग याद किए,
उनको अगर अंडर 7 डेज 7 दिनों के अंदर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो वो याद करी हुई सारी चीजें फिर से हमारा माइंड में आ जाता है। और उन 7 दिनों के प्रैक्टिस के बाद हर वो 21 दिन के अंदर हम एक एक बार क्या करेंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगी कि हमें कितनों ही बड़ा सिलेबस हो, हम उनको अच्छे से और अपने दिमाग में एकदम से रख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, जिनसे आपको याद की हुई चीजें आप भूलेंगे नहीं। जब आप याद की हुई चीजों को नहीं भूलिएगा तो आपका क्या पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी जान है, हम भी किसी को जवाब दे सकते हैं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस मोस्ट है। इसीलिए आप पहले जो इन चीजों को याद किए हैं उनको 7 दिनों के अंदर एक बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर लिए, उनके बाद क्या करनी है, नेक्स्ट टाइम हम लोगों को 21 दिन के अंदर प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम 21 दिन के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे तो वो हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड। देखिए हम क्या बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट क्या बोले, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ी हो, किसके द्वारा, एंड के द्वारा जुड़ी हुई हो, तो देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब्स। जब ये एंड के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो हम लोग इनके साथ जो वर्ब का चयन करते हैं, वर्ब का सिलेक्शन करते हैं, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब्स होगा। अगर सिंगुलर वर्ब्स का चयन करेंगे वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट जुड़ी हो, किनके साथ, या हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, ये हो सकता है 4 हो, ये हो सकता है 10 हो, 1000 हो, कितनों ही हो, और वो एंड के साथ जुड़ा हो, किसके साथ, एंड के द्वारा जुड़ी हो, तो उनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब्स का यूज करेंगे। जैसे फॉर्मूला स्ट्रक्चर के वाइज देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट 1 एक सब्जेक्ट लिए प्लस एंड के द्वारा जुड़ा प्लस सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। जब सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट है इसमें, देखिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 2 सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़ी है, एंड के द्वारा जुड़ी है, एंड के द्वारा जुड़ी है। 2 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट किसके द्वारा जुड़ी है, एंड के द्वारा। हम बोले जब 2 सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़ी हो तो इनके साथ हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे, कैसा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब होगा प्लूरल होगा। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और क्या, अगर 2 से अधिक वर्ब्स हो, अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट लिए सब्जेक्ट 1 कोमा सब्जेक्ट 2 कोमा सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4, यहां एंड से जोड़े, प्लस का मतलब एंड। जब हम लोग सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4, एंड जब भी देते हैं हम लोग लास्ट वाले सब्जेक्ट के अंत में देते हैं, लास्ट वाले सब्जेक्ट में देते हैं। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 एंड प्लस एंड सब्जेक्ट 4 का यूज किए। तो देखिए यहाँ मोर देन 1 सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट है। एक से अधिक छोड़िए, 1000 भी सब्जेक्ट हो और वो एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, तो एंड से, तो उनके साथ वर्ब जो यूज करते हैं वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब्स। वर्ब हमेशा कैसा होगा, प्लूरल। इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का चयन हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, तो चलते हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या होती है। एग्जाम्पल्स, एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिए राज एंड चंदन, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, राज एंड चंदन डैश गुड फ्रेंड्स। राज और चंदन जो है, ये राज और चंदन सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और ये जुड़ा हुआ किससे, एंड से। राज एंड चंदन, एक से अधिक सब्जेक्ट है। राज एंड चंदन डैश गुड फ्रेंड्स, डैश गुड फ्रेंड्स, ये क्या है, ये दोनों क्या अच्छे दोस्त हैं। राज और चंदन क्या है, अच्छे दोस्त हैं। और ये एक से अधिक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक से अधिक होने के बावजूद अब इनके साथ
हम लोग एंड से जुड़ा है और सब्जेक्ट एक से अधिक है, एंड से जुड़ी हुई है। तो हम लोग देखिए तो इनके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, इज करेंगे या आर करेंगे। इज का मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब्स, हम लोग जान चुके हैं। आर का मतलब हुआ प्लूरल वर्ब्स। तो हम लोग जब सब्जेक्ट यहाँ एंड के द्वारा, दो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट किसके द्वारा जुड़ी है, एंड के द्वारा। जब दो सब्जेक्ट्स होती है और एंड के द्वारा जुड़ी हुई होती है तो उनके साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब्स, यानी आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग यहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग आर। राज एंड चंदन आर गुड फ्रेंड्स। क्या होगा, राज एंड चंदन आर गुड फ्रेंड्स। गुड्स नहीं, गुड्स का मतलब, गुड और गुड्स में बहुत अंतर है। गुड का मतलब हुआ अच्छा और गुड्स का मतलब हुआ वस्तु या सामान, कोई भी सामान जो हम लोग यूज करते हैं वो सारी सामान। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे सपना कोमा काजल एंड लक्ष्मी। यह क्या है कि लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या, दो से भी अधिक है और वो किससे जुड़ी है, एंड के द्वारा जुड़ी है। किससे, एंड के। मोर देन वन गर्ल्स, एक से अधिक लड़कियां हैं और वो किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है। जब हम बोले कि सब्जेक्ट चाहे दो से अधिक हो, 4, 5, 10, 15, 1000, 1 लाख कितना ही है और वो एंड से जुड़ी हो, तो इनके साथ मतलब हम लोग जानेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे। सब देख लेते हैं एक बार। सपना काजल एंड लक्ष्मी डैश हेयर डेली। कम या कम्स। अब देखते हैं हम लोग कि सपना काजल एंड, ये सारी जो है, सॉरी यहां मिस्टेक है कि कम, कम जो है ये प्लूरल है। क्या है, कम जो है ये प्लूरल है और ये कम्स जो है सिंगुलर है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। तो सपना एंड काजल, सपना काजल एंड लक्ष्मी डैश हेयर डेली। तो कम हेयर डेली या कम हेयर डेली। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट है और वो जुड़ी हुई है एंड से। तो एंड से जुड़ी हुई है तो इसके लिए हम लोग कैसा वर्ब देंगे, प्लूरल वर्ब देंगे। तो यहाँ क्या होगा, हम लोग जानते हैं कम कौन सा वर्ब है, प्लूरल, और कम्स कौन सा वर्ब है, सिंगुलर। तो इनके साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, कम, सिंगुलर, प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या देखते हैं और करते हैं। तो अब हम लोग इन सारी चीजों को करने से पहले, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, इनसे पहले हम आपको, हर वो स्टूडेंट्स को हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चंस डाल देंगे जो आप रिवीजन कर सके। रिवीजन के लिए कम से कम 15 या 20 क्वेश्चंस हम डालेंगे और उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट के थ्रू या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और उनके जरिए आप हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों का जो होगा बनाने के लिए एक्सरसाइज, सेल्फ रिवाइज के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप लोगों को सभी को आंसर्स भेजनी है, जो स्टूडेंट्स इनको देखेंगे और उन सारे को। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियोस डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो जिनसे क्या होंगे कि आपका पढ़ाई, आपका सिलेबस मिस नहीं होगा और आपका कंटिन्यू क्लास चलेगी। चलिए, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए।